भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्रागज्योतिषपुर। वहां नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। नरकासुर ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना के रख लिया। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो नरकासुर के पास गए और उसको समझाया बुझाया। नरकासुर नहीं माना तो केशव ने युद्ध किया, उसे हराया और उन 16,100 महिलाओं को नरकासुर की कैद से छुड़ा लिया। वो महिलाएं स्वतंत्र तो हो गईं, लेकिन जाएं कहां, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं हुए। उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे। लोक लाज, मान मर्यादा जैसे हवाले देकर घर वालों ने अपनी ही बेटियों, अपनी ही बहनों के लिए घर के दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी। वो महिलाएं रो रो कर कृष्ण से याचना करने लगीं। और कृष्ण प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, किसी बेबस की पुकार नहीं। उन महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का एक ही उपाय था कि कृष्ण खुद उनसे विवाह कर लें। कृष्ण ने यही किया। 16,100 वरमालाएं अपने गले में पहन ली, लेकिन दाम्पत्य संबंध सिर्फ अपनी अष्टभार्या से रखा। अष्टभार्या यानी कृष्ण की 8 रानियां। ये 16,000 महिलाएं आजीवन उनकी पत्नी बनी रहीं, लेकिन कृष्ण ने कभी उनके तन और मन पर पति वाला अधिकार नहीं जताया। भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने वाले जब कृष्ण की 16,000 रानियों की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यह विवाह कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, स्त्री जाति का मान रखने के लिए किए थे। कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बना सकता है, लेकिन जो आलोचना के डर से सही कर्म करने से पीछे हट जाए वो कोई और होगा, कृष्ण नहीं। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। अर्जुन को उन्होंने कर्ण वध का आदेश भी इसीलिए दिया था, क्योंकि जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था तब कर्ण चुपचाप देखता रह गया। उसने इस कुकर्म का विरोध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने वध को धर्म विरुद्ध बताया तो कृष्ण ने निंदा करते हुए क्या कहा था, याद है? प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। बात सीधी सी है, जो औरत का दर्द नहीं समझते, कृष्ण उनको मर्द नहीं समझते। कौन थे कृष्ण? पूर्ण परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार। और गांधारी कौन थी? एक साधारण स्त्री। लेकिन जब गांधारी ने कृष्ण को निर्वंश मरने का, अकाल मृत्यु का श्राप दिया तो कृष्ण ने सर झुकाकर गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया और सचमुच निर्वंश मरे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृष्ण चाहते तो गांधारी का श्राप अस्वीकार कर देते, लेकिन एक स्त्री के शब्द झुठलाना कृष्ण के चरित्र में नहीं था। उन्होंने प्राण दे दिए, पर एक औरत की बात खाली नहीं जाने दी।